गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम देख रहे थे कि लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे फार्माकोलॉजी स्टार्ट किए हैं। तो फार्माकोलॉजी में स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। तो लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे, लेक्चर 1 का वीडियो जो था वो एंटी लेप्रोटिक ड्रग का था। ठीक है, आज जो लेक्चर 2 देखेंगे हम लोग स्केलेटल मसल्स रिलेक्टेंट का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के लिए, जो एग्ज़ाम में हम लोग बैठते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो गए, नर्सिंग हो गए, ठीक है, डेंटल हो गए, और फिर सारे स्टूडेंट जो भी हैं मेडिकल स्टूडेंट, वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर में। तो आज हम लोग देखेंगे स्केलेटल मसल्स रिलेक्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कहते हैं। बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट वी रिलैक्स द स्केलेटल मसल्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट से हम लोग के मदद से हम लोग जो मसल्स को हम लोग रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि दीज आर द दोज ड्रग्स और एजेंट विच ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये ऐसा ड्रग है जो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये होता है ना कि देखो, इन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड मसल्स, दोनों के बीच में जो जंक्शन होगा उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, बस समझते जाइए, यही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे मतलब न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन पाया जाएगा उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। कहता है दीज आर दोज ड्रग विच ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। क्या कहता है ना कि वो ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देगा यार तो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मसल्स क्या होगा, रिलैक्स होगा। लिखा इट इज द जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल्स, मैंने बता चुका हूँ। एंड विच एंड न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर रहता है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ये रिलीज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, एंड बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, जाकर के मसल्स के रिसेप्टर के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, ये तो जनरल बेसिक है, फिजियोलॉजी में ये हम लोग पढ़े होंगे। अब आते हैं यूजेज। हम लोग ये क्यों स्केलेटल मसल्स रिलैक्टेंट को हम लोग क्यों यूज करते हैं? जनरली यूज कौन यूज़ करता है? डॉक्टर यूज़ करता है। क्यों? रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम लोग यूज़ देते हैं। एनेस्थेसिया तो देते हैं, लेकिन ये भी देते हैं हम लोग रिलैक्स करने के लिए। और हम लोग मसल्स स्पाजम को, मतलब को मसल्स स्पाजम जहाँ रहेगा वहाँ रिलैक्स करने के लिए पेन में देंगे हम लोग। और हाइपर रिफ्लेक्स मतलब ओवर रिस्पॉन्स जहाँ मसल्स कर रहा है उसमें हम लोग देंगे, यूज करेंगे। यूज फॉर हंटिंग द एनिमल, इसका मतलब क्या हुआ? हंटिंग द एनिमल कहने का मतलब ये हुआ कि पुराने ज़माने में हम लोग क्या देखते थे ना, हम लोग यूज करते थे क्या, जानवर को मारने के लिए हम लोग ये दवा यूज करते थे। ठीक है, तो उस जो तीर बनाते थे ना उसको मारते, तो वहाँ पे ये दवा यूज करते थे। ठीक है, उस उसी टाइम से ये मतलब स्केलेटल मसल्स रिलैक्टेंट का खोज हुआ है। यूज एज ए अल्टरनेट ऑफ एनेस्थेसिया, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म अगर ये समझ जाएंगे ना, ये जनरल मैकेनिज्म है यार, यही मैकेनिज्म पे सारे काम करता है। ठीक है, यही मैकेनिज्म पे सारे ड्रग काम करेंगे, जितना भी ड्रग बताएंगे। जैसे एसिटाइलकोलिन, मैकेनिज्म क्या है? एसिटाइलकोलिन है। एसिटाइलकोलिन जैसी यहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन वो रिलीज हुआ, वो निकोटीन रिसेप्टर एनएम रिसेप्टर के साथ जाकर के बाइंड किया। ठीक है, ये मसल्स रिसेप्टर, मसल्स मतलब एनएम मतलब मसल रिसेप्टर। ठीक है, मसल्स रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे बाइंड करता है ना, सोडियम पोटेशियम चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जैसे बाइंड करेगा वो दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब दरवाज़ा खुला तो क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है। सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है मतलब सोडियम अंदर जा रहा है और पोटासियम बाहर जा रहा है। ठीक है, सोडियम का इनफ्लक्स एंड पोटासियम और इफ्लक्स, इसके कारण दैट कॉजेज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन उसे कहते हैं, डिफिनेशन ही होता है डीपोलराइजेशन, दैट इज सोडियम इनफ्लक्स एंड पोटासियम आउटफ्लक्स। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से ये डायग्राम्स हम लोग समझेंगे। जब एसिटाइलकोलिन आया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये क्या हुआ, जब जैसी बाइंड किया, ये सोडियम पोटासियम जो चैनल है यहाँ पे, ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम पोटासियम चैनल। ठीक है, ये चैनल है और ये ओपन हो जाता है। ये ओपन होने के कारण क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन होगा, मतलब सोडियम इधर और पोटासियम बाहर जाएगा, तो डीपोलराइजेशन होगा, कॉजेज द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है ना,
कि स्केलेटल मसल्स का क्लासिफिकेशन दो तरह, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, एक पेरिफेरी एक्टिंग ड्रग। देखो ये हम लोग को ये नहीं पढ़ना, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना पेरिफेरी एक्टिंग ड्रग, ठीक है। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आएगा तो ये चार्ट, ये जो पूरा है ना चार्ट, ये सारे बनाएंगे। ये पूरे बनाने पे हम लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे बनाएंगे, ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग डाइजेपाम, बेंजोडाइजेपाम, मिथोकार्बामोल एंड बैक्लोफेन, ठीक है। हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे तो बैक्लोफेन के बारे में आया था, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स रिलैक्टेंट जो होता है, इसमें दो पार्ट में बांटते हैं, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग एंड पेरिफेरी एक्टिंग ड्रग। अब इसमें दो चीज़ आता है, ड्रग एक्टिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड डायरेक्टिंग एक्टिंग ऑफ द स्केलेटल मसल्स। एक तो ड्रग जो दे रहे हैं हम लोग, वो कहाँ एक्ट करेगा, डायरेक्टली जा करके एक्ट करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और दूसरा एक्ट करेगा डायरेक्टली एक्ट ऑन द स्केलेटल मसल्स। ड्रग एक्टिंग ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द स्केलेटल मसल्स, दो भाग में यहाँ से बांटते हैं पेरिफेरी को। अब यहाँ इसको तीन भाग में बांटते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक आता है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, एक आता है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, एक आता है अदर, ठीक है। तो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो होता है नॉन कम्पिटिटिव होता है, और नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर कम्पिटिटिव होता है, ठीक है। नॉन देखो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर नॉन कम्पिटिटिव, इसमें मतलब कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है। ये मतलब वहाँ पे 3 सीट है, मान के चलो एक एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे 3 सीट है, 2 स्टूडेंट है, कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव हो गया। यहाँ पर नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, यहाँ पे कंपटीशन है, इसका मतलब यहाँ पे 5, अगर 5 सीट है तो वहाँ पे 500 स्टूडेंट वहाँ पे वैकेंसी, मतलब 500 स्टूडेंट वहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर 5 सीट के लिए फाइट करेंगे ना, तो वहाँ पे कम्पिटिटिव हो गया। यही कंसेप्ट हम लोग वहाँ समझेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म में, अदर में तो ये एक ड्रग आ जाएगा। अब इसका ड्रग का नाम देखो, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में ड्रग आता है सक्सिनाइल कोलिन, SCH, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सक्सिनाइल कोलिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग यार। अगर आ जाएगा सक्सिनाइल कोलिन के बारे में, तो जो मैकेनिज्म बताए हैं, जो मैकेनिज्म वही लिखना है, और उसी तरह लिखना है जैसे बता रहा हूँ। सक्सिनाइल कोलिन मतलब डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। अब आते हैं डीप, इसमें देखो नॉन डीपोलराइजिंग में 3 चीज़ आता है, एक लॉन्ग एक्टिंग, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक शॉर्ट। लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे समय तक ये काम करेगा, जैसे DTC मतलब डी टिबोक्यूरोनियम, ठीक है, पैन क्यूरेनियम, डोक्सा क्यूरेनियम, पाइप क्यूरेनियम। क्यूरोनियम जोड़ते चलो, बस पैन डोक्सा पाइप याद रखना है, पैन डोक्सा पाइप। और देखो वेक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, ठीक है, रैपाक्यूरोनियम, ठीक है, रैपाक्यूरोनियम, रोइक्यूरोनियम एंड वेकाक्यूरोनियम। ये मीवा क्यूरोनियम इस शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में आ जाता है। इंटरमीडिएट, ये तीनों का अलग अलग लिखना है, थोड़ा सा जगह का अभाव था इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लिख दिए वर्ड, ठीक है। अदर में आ जाता है बोटुलिनियम टॉक्सिन A, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं यार नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर को हम लोग कहते हैं कम्पिटिटिव, ठीक है। कम्पिटिटिव मतलब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, देखो अब यहाँ पे कम्पीट करेगा। पहले ये चीज़ समझो, कम्पीट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो चीज़ वहाँ पे आएगा कम्पीट करने के लिए। एक ही चीज़ के लिए दो चीज़ आ रहा है कम्पीट करने के लिए, लिखा है दे आर द कम्पिटिटिव अंटागोनिस्टिक। अंटागोनिस्टिक कहने का मतलब दे बाइंड तो करेगा रिसेप्टर से, ठीक है, बट वो एक्शन रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स करना चाहिए वो नहीं कर रहा। एंड स्ट्रक्चरली एनालॉगस टू द एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरली एनालॉगस टू द एसिटाइल कोलिन का है, ठीक है। अब आते हैं एसिटाइल कोलिन एंड दिस ब्लॉकर फाइट। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, हम लोग जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर मतलब कि नॉन डिपोलराइजिंग जो ड्रग है, ठीक है, अगर ये चीज़ हम लोग दे रहे हैं ना, ये चीज़, तो क्या होगा, एक्शन क्या होगा, देखो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर फाइट वन ऑफ द प्लेस रिसेप्टर, फाइनली द ब्लॉकर बाइंड विद द रिसेप्टर इनटू द एसिटाइल कोलिन। देखो ये क्या होता है ना कि यहाँ पे ब्लॉकर है, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। अब ये ब्लॉकर और एसिटाइल कोलिन दोनों क्या करेगा, कम्पीट करके और इसको यहाँ पे बाइंड कर लेगा। ब्लॉकर अगर बाइंड करता है न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर से, ठीक है, अब यहाँ पे जब न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर से ब्लॉकर बाइंड कर गया यार, तो ब्लॉकर इसका जो ये क्या है, इसके आगे जब ये ब्लॉकर बाइंड करेगा ना, तो चैनल ओपन ही नहीं होगा। जो सोडियम पोटेशियम चैनल है, ये ओपन ही नहीं होगा। जब ओपन नहीं होगा तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये चीज़ कहानी है, मतलब जो भी हम लोग यहाँ देखे थे ना, वही चीज़ अगर एसिटाइल कोलिन वहाँ पे बाइंड करता तब तो ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करता, ठीक है। अगर एसिटाइल कोलिन नहीं बाइंड किया तो कहाँ से कंसेप्ट फॉलो करेगा। तो ये चीज़ जो ब्लॉकर बाइंड किया ना, तो ये ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे खुला ही नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है, एसिटाइल कोलिन एंड दिस ब्लॉकर fight for the one place receptor, and finally this blocker bind with the receptor in the one place of the acetylcholine. So the acetylcholine not bind with the receptor, यहाँ पे acetylcholine bind कर ही नहीं पाता रिसेप्टर के साथ, इसलिए सोडियम चैनल जो है ओपन नहीं होता, डिपोलराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ब्लॉकर
देखने में एसिटाइल कोलिन की तरह लग रहा है, ठीक है। ये जो ब्लॉकर है ना, अब ये बाइंड कैसे कर गया, ये कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों। बाइंड कैसे कर रहा है, ब्लॉकर और एसिटाइल कोलिन दोनों में एक ही तरह लग रहे हैं, ठीक है। लिखा है ब्लॉकर देखने, देखो ब्लॉकर देखने में एसिटाइल कोलिन की तरह ही लग रहा है, लेकिन व्हेन ब्लॉकर बाइंड विद द रिसेप्टर, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होकर के क्या होता है, ब्लॉकर ये ब्लॉकर आकर के ये बाइंड कर जाता है न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर के साथ, ठीक है। अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड होता तो समझो कि वो कंसेप्ट पूरा कहानी क्लियर मतलब शुरू हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है व्हेन ब्लॉकर बाइंड विद द रिसेप्टर देन सोडियम चैनल डज नॉट ओपन, ठीक है, एंड डिपोलराइजेशन डज नॉट ऑकर, देन ऑटोमेटिक अपना बॉडी क्या हो जाएगा, रिलैक्स में आ जाएगी, रिलैक्स करेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो स्केलेटल मसल्स पे क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इंस्यूट पैरालिसिस, पैरालिसिस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। कैसे पैरालिसिस करेगा, तो मसल्स का फेस, जो फेस ऑफ मसल्स होगा वो पैरालाइज होगा, फिर आई मसल्स पैरालाइज होगा, फिर फिंगर होगा, फिर लिम्ब होगा, फिर नेक होगा, ठीक है। आई देखो फेस का मसल, फिर आँख पैरालाइज होगा, फिर फिंगर पैरालाइज होगा, लिम्ब पैरालाइज होगा, फिर नेक पैरालाइज होगा, ठीक है। और रिकवरी भी उसी डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में रिकवरी को, पहले इसका रिकवरी होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर ऐसे से, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज करता है, DTCT हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी टू लिबरेट हिस्टामिन फ्रॉम द मसल्स। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जब दवा देते हैं उसके बाद एक्शन क्या होता है ये चीज़, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे TCV प्रोड्यूस हाइपोटेंशन ड्यू टू द हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। रिस्पायरेटरी इफेक्ट में ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। अब ये इसको हम लोग सुधारेंगे कैसे, ये तो रिलैक्स हो गया, स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो गया, हम लोग ये क्या दिए थे, हम लोग नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट दिए थे, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर दिए थे, तो वो रिलैक्स तो हो गया, ठीक है। ब्लॉकर जा करके वहाँ पे रिसेप्टर से जब जुड़ गया तो ये तो हो गया, स्केलेटल मसल्स रिलैक्स में तो आ गए वहाँ, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन ही नहीं हुआ, वो ओपन नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक है। अब जब ये इसको यार ओवरकम, इसको तो खोलना भी तो है, सही तो भी करना है, तो ये रिवर्स बाय, देखो इट कैन ओवरकम बाय रिवर्स बाय यूजेज ऑफ नियोस्टिजामिन, NEOSTIGMIN, नियोस्टिगिम ड्रग्स एक होता है विच इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज कर देगा, कहाँ पे एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, यहाँ पे। और जब यहाँ पे सारे कंसंट्रेशन एसिटाइल कोलिन का इंक्रीज करेगा यार, तो अभी तो देखो अब जिसका ज़्यादा संख्या वो वही ना बाइंड करेगा, तो यहाँ पे बाइंड कर गया करके बाय इनहिबिटिंग द एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम, अंडरस्टैंड, एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके वो क्या कर जाता है, बाइंड हो जाता है। अब इसका एडवर्स समझ में आया, ये क्या कर रहा है ना कि इट कैन ओवरकम बाय द रिलैक्स और रिवर्स बाय यूजेस ऑफ नियोस्टिजामिन ड्रग विच इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। मतलब ये जब ड्रग देते हैं ना, तो वो क्या करता है कि एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, और एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे इनहिबिट कर देता है एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम को, ठीक है। और फिर वो एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, फिर से वही से रिदम स्टार्ट हो जाएगा सर, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, हाइपोक्सिया होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा, हाइपोटेंशन होगा एंड कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर क्या है, नॉन कम्पिटिटिव है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं। इसका मतलब ये होता है कि दीज आर नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्टिक मोस्टली यूज सच देखो मोस्टली यूज सक्सिनाइल कोलिन, SCH जहाँ भी लिखा रहा है समझो सक्सिनाइल कोलिन, एज जनरल क्लिनिक यूजेज, हमेशा सक्सिनाइल कोलिन यूज करते हैं। अगर डीपोलराइजिंग ब्लॉकर सक्सिनाइल कोलिन तुमसे ड्रग पूछ रहा है एग्जाम में, तो यही लिखना, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर लिख करके ये पूरा कहानी लिखना, ठीक है। लिखना कि सक्सिनाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन आर सेम, सक्सिनाइल कोलिन डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम। सक्सिनाइल कोलिन जो होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम से, ठीक है। इसलिए जब सक्सिनाइल कोलिन हम लोग ये ड्रग देते हैं, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जब देते हैं, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन भी रहता है, तो यहाँ पे दोनों देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है ना, सक्सिनाइल कोलिन आकर के तो जुट गया न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर के साथ, और न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर के साथ जैसे जुड़ा यहाँ पे सोडियम पोटासियम चैनल ओपन हो गया, और सोडियम अंदर आना हो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करते रहा, क्यों करते रहा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो सक्सिनाइल कोलिन है ना, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है किससे, एसिटाइल कोलिनेस्टेज, मतलब ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है ना। और जब ख़त्म नहीं होगा तो ये जुड़ते रहेगा, हमेशा जुड़ते रहेगा, जब तक ये थक ना जाए, ये जुड़ते रहेगा। मतलब फिर आया सोडियम पोटेशियम चैनल, फिर से वो कंटिन्यूस हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होते होते, अगर यार हम लोग लगातार कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये थकेगा, ठीक है। अब जब ये थकेगा तो इसके कारण होगा ना कि लिखा है कि
बट सक्सिनाइल कोलिन डज नॉट हाइड्रोलाइज और टर्मिनेट सो भी को कंटिन्यूस इसलिए कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन होता रहता है। यहाँ रिपीटेटिव एक्साइटेशन ऑफ द मसल्स, इसके कारण क्या होता है ना कि एक्साइटेशन ऑफ मसल्स रिपीटेड हो जाए, लगातार एक्साइटेशन ऑफ मसल्स हो रहे हैं, इसके कारण क्या डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि डिसेंसिटाइजेशन मतलब कि वहाँ पे सेंसिटिविटी हट जाता है यार। अगर किसी चीज़ का जल्दी जल्दी यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यार, लगातार हो रहा है, तो यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन हो रहा है, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर ड्यू टू द एक्सेसिव इम्पल्स, ज़्यादा इम्पल्स आने के कारण डिसेंसिटाइजेशन और नर्व कंडक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, मसल्स रिलैक्स में आ जा रहा है। फटिक होने के कारण, जब फटिक होता है ना तो क्या हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है, सोडियम पोटेशियम चैनल ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा और रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। आफ्टर डिसेंसिटाइज सोडियम पोटेशियम चैनल ब्लॉक एंड देन रिपोलाइजेशन होता है और रिलैक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखें। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आते हैं मसल्स ट्विचिंग होगा, मसल सोरनेस होगा, एपोनिया होगा। थेरेपेटिक यूजेज आते हैं टू कंट्रोल द वेंटिलेशन, अंडरस्टैंड। और इसमें हम लोग एक चीज़ थेरेपेटिक यूज में हम लोग और इस्तेमाल करते हैं कि जैसे हम लोग एनेस्थेसिया के ड्रग के देते समय हम लोग ये चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट मसल्स रिजिडिटी, प्रोलॉन्ग एपोनिया एंड नोजिया, वोमिटिंग, मसल सोरनेस, अंडरस्टैंड। अब इसमें हम लोग जब ये लगातार ये हो रहा है तो इसको तो ठीक भी करेंगे तो हम लोग अब देखते हैं जो ACH है इट कैन बी डिग्रेडेड बाय ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम, ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज। ये जो अब ये डिग्रेड कैसे होगा, यहाँ से हम लोग अगर ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग डिग्रेड भी तो करना है। डिग्रेड करना है तो हम लोग एक एंजाइम डालेंगे इसमें, ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। इससे क्या होगा ना, वो डिग्रेड हो जाएगा और डिग्रेड होगा तो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो यही होता है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, नॉन कम्पिटिटिव। ये इतना लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपसे पूछता है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, ठीक है, तो ये सब पूरा ये दिखाना है। और ये दिखाने के बाद अगर इस देखो, आप एक चीज़ है तुम लोग ये कोई नहीं बताता है, ये सब तो बता दिया। अब तुम लोग को बताएगा नॉन कम्पिटिटिव डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, तो ऐसे तो पूछेगा नहीं, पूछेगा डॉक्साक्यूरेनियम। ठीक है, DTC। अब DTC जैसे पूछेगा दिमाग में खटकना चाहिए कि नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर का ये दवा है। अब नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर का दवा है तो ये इसमें हम लोग नॉन डीपोलराइजिंग का ये सारे कंसेप्ट याद रहना चाहिए। टोटल नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर टोटल ड्रग के लिए ये चीज़ है, ये पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पूरा लिखना है और लिख करके और इसके बाद पहले तो ये दिखा देना है, यहाँ पे ये दिखा देना है, ये पूरा मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म दिखाने के बाद नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर ये हम लोग दिखाएंगे। और इसके बाद ये देखो, ये फिगर दिखाने के बाद, डायग्राम दिखाने के बाद क्या होगा ना कि सोडियम चैनल ब्लॉक हो रहा है ना। अब ब्लॉक होगा तो आगे चल के यहाँ पे जब सोडियम चैनल ब्लॉक ही हो जा रहा है, खुलेगा नहीं खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज नहीं होगा सोडियम, ये रिलीज सोडियम इनफ्लक्स नहीं होगा और पोटासियम इफ्लक्स नहीं होगा। इसके बाद ये सारे चीज़ दिखा देना, ये चीज़ दिखा देना, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे यार। ठीक है, तो एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर लिखना है, ये पूरा ये जो स्केलेटन मसल्स का ये है, ये पूरा चार्ट ड्रा करना। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़े हैं स्केलेटन मसल्स रिलेटेड पढ़े हैं, ये लेक्चर 2 था यार। देखना कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी एंजॉय करो लाइफ को यार, कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो, मस्ती करो। ठीक है, पढ़ाई भी करो, मस्ती करो। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना यार, शेयर करना, बाकी छोड़ देना यार। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।